अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुलकारियाँ चैनल पर हमेशा शोबिज़ से वाबस्ता शख्सियात के हवाले से मैटर, मवाद, उनकी ख़बरें और उनके बारे में दीगर मालूमात आप तक पहुँचाई जाती हैं। आज हमारी शख्सियत है पाकिस्तान और बांग्लादेश के नामवर मौसीक़ार रोबन घोष। रोबन घोष जो बेहतरीन गुलकार होने के साथ साथ नामवर मौसीक़ार के तौर पर भी सामने आए, उनकी 7वीं बरसी आज 13 फरवरी को मनाई जा रही है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 13 फरवरी 13 का हिस्सा जो है वो रोबन घोष के हवाले से बड़ा अहम रहा है। रोबन घोष 13 सितंबर 1939 को बगदाद इराक़ में पैदा हुए थे और फिर देखिए उसने इत्तेफाक कि वो 13 फरवरी 2016 को ढाका में चल बसे। रोबन घोष के हवाले से ये भी मैं बताता चलूँ कि उनकी पैदाइश बगदाद में इसलिए हुई थी कि उनके वालिद इंटरनेशनल रेड क्रेसेंट में मुलाजिम थे और वो मुलाजमत के सिलसिले में उन दिनों इराक़ में मुकीम थे जब रोबन घोष की पैदाइश हुई। चूँकि उनका ताल्लुक ईसाई फैमिली से था, इसलिए गाना बजाना ये तो उनको शुरू से ही घर में ही मिला था। गाने बजाने के शौक़ में वो बचपन से ही दौरान तालीम भी मौसीकी की तरफ माइल रहे और फिर एक वक्त वो आया जब वो अपने एक दोस्त के ज़रिए रेडियो ढाका तक जा पहुँचे। रेडियो ढाका में उन्होंने बतौर सिंगर अपने करियर का आगाज़ किया और फिर वहाँ म्यूज़िक भी बनाने लगे। वो दोस्त जिनके ज़रिए इन्हें रेडियो ढाका में मुलाज़मत मिली थी, वो बेसिकली अदाकारा शबनम, जिनका असल नाम झरना है, उनके भाई थे। लिहाजा जब उस दोस्त के ज़रिए घर उनका आना जाना हुआ तो शबनम से भी मुलाकातें हुई। शबनम उन दिनों बंगाली फिल्मों में काम करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। रोबन घोष और शबनम की अंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर उन्होंने 1962 में आपस में शादी कर ली और ये शादी इतनी पायदार रही कि आखिरी उम्र तक चली। अगर हम फिल्म दो साथी के गाने का जिक्र करें तो वो भी अखलाक अहमद की आवाज़ में था, जिसके मौसीक़ार रोबन घोष थे और उस गाने के बोल थे, देखो ये कौन आ गया बनके नशा छा गया। इस गाने को भी सुपरहिट होने का एजाज़ हासिल है। हम बात कर रहे हैं मौसीक़ार रोबन घोष की। उनकी बनाई हुई धुनों में नदीम और शबनम की फिल्म एहसास, जिसके हिदायतकार नज़रुल इस्लाम थे, इस फिल्म में रूना लैला की आवाज़ में उनका हिट होने वाला नगमा था, हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे जब हम नहीं होंगे। आगे चलकर रोबन घोष की फिल्म शराफत का जिक्र करें, जिसके हिदायतकार भी नज़रुल इस्लाम थे और मेहदी हसन की आवाज़ में इस फिल्म का सुपरहिट नगमा था, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी। ये गाना भी आज तक सदाबहार है। और अगर हम नज़रुल इस्लाम की फिल्म आईना का जिक्र करें, जिसने कामयाबी का रिकॉर्ड कायम किया, आज तक जितना ये फिल्म 200 हफ्तों से ज़ायद चली है, आज तक इस फिल्म का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। इस फिल्म के सुपरहिट नगमात में कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, जबकि दूसरा इसका गाना था, ना भुलाना चाहे रोके। ये भी सुपरहिट है। और इसी फिल्म का एक और गाना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना। यानी कि इस तरह के बेशुमार नगमात का जिक्र करते रहें। फिल्म अंबर की बात करें तो उसमें ए नैयर की आवाज़ में
मिले दो साथी, खिली दो कलियाँ, सुपरहिट नगमा उनका। उन्हीं का बनाया हुआ एक और खूबसूरत नगमा फिल्म बंदिश के लिए, जो अखलाक अहमद की आवाज़ में था। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। ये गाना भी सुपरहिट था। और आखिर में मैं उस गाने का ज़रूर जिक्र करूँगा, एक फिल्म साज सजाद गुल की फिल्म जो डर गया वो मर गया, जिससे गुलकारा शबनम मजीद का कैरियर का आगाज़ हुआ, और वो गाना भी उनकी ज़िंदगी का हाईलाइट बन गया। उस गाने के बोल थे, दिल चीज़ है क्या जाना ये जहाँ भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले हसरत ये हमारी है। फिल्म जो डर गया वो मर गया के बाद रोबन घोष और शबनम ढाका शिफ्ट हो गए थे, और फिर वो ढाका में ही रहे। 13 फरवरी 2016 को रोबन घोष इस दुनिया से रुखसत हो गए।